ऑल राइट, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा माया के साथ। किसके साथ? क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे थे। हाँ, दिखाइए। साइड से पूरा ड्रॉ किया, फिर? वो तो लाजमी सी बात है। हाँ। तो स्मूथ हो जा रहा है तो वहाँ पे सपोर्टिंग एजेस डालिए। अब मुझे ये नहीं समझ में, जब आप साइड से आपने पूरा बना लिया और आपको लग रहा है कि पीछे का हिस्सा, देखो कार जो है वो इटसेल्फ में मैन्युफैक्चर होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, है ना? हम्म। हम्म। तो क्यों डिलीट किया आपने? देखो, आप कंट्रोल कर पाते तो आप उसको रखते, लेकिन अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर मत कीजिए, रखिए उसको। यही यही बना रहे थे क्या? हाँ, कोई लिमिटेशन थोड़ी है। बस, बाकी सब चीज़ें। हम्म। नहीं। हाँ। हम्म। हम्म। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आपने टॉप में ऑब्जेक्ट को चेंज किया है तो साइड में चेंज हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। कैसा चेंज हो रहा था? हो कैसा रहा था ये बताओ मुझे। भाई देखो, सीधी सी बात है, वो सोच रहा है, रैशनल है, वो तो सोच रहा है। हम्म। हाँ तो भाई, वो होगा ही, वही तो होता है। मतलब जो चेंजेस आप, जैसे मान लो यहाँ पे आप आगे बढ़ा रहे हो। हाँ। इमेज प्लेन की बात कर रहे हो क्या? हम्म। हाँ, रख दिया। ठीक ठीक। हम्म। हम्म। टॉप में अगर मैं कोई चेंज करूँगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट की एक्स और वाई पोजीशन अगर चेंज करता हूँ तो ही वो नीचे एक असर आएगा। अब आप रोटेट कर रहे हो तो वो तो डेफिनेटली चेंज होगा। मैं वाई जेड पोजीशन पे चेंज करूँगा तो असर नज़र नहीं आएगा उसमें। देखो,
डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। साइड में फ्लैट हो जा रहा है कोई भी डिज़ाइन, तो साइड, हाँ। हम्म, होगा ही, क्योंकि क्या होता है जैसे आप यहाँ पे मैच कर लेते हो और यहाँ पे कैसा मैच करते हो, ऐसा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इधर मैच कर रहे हो सी कर्व और इधर भी सी कर्व कर रहे हो, लेकिन ठीक है वो कर्व आएगा स्फेयर के लिए, यानी कि ऐसा राउंडेड कर्व ही लाना है तभी। लेकिन अगर आप मान लो कहीं पे ऐसा रखते जा रहे हो, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा रख रहे हो, है ना, तो ये फ्लैट कर देता है। आप फ्लैट लाइन यूज़ ही मत करिए मॉडल में, आप हमेशा इसको ऐसा रखिए। अगर लाना भी है सामने तो ऐसा लेके आइए। जब आप ऐसा करेंगे ना, कर्व, सी कर्व या उल्टा सी कर्व, दोनों चीज़ आएगी ना, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा 3D बनेगा, फ्लैट नहीं जाएगा कभी। ये उसी की ड्रॉ करने का ही सिद्धांत है। बिल्कुल सीधा है, इसके कारण से ये फ्लैट बन रहा है। हम्म, सामने से सी है, इसके कारण से यहाँ से देखो बकायदा वो कर्व नज़र आएगा, लेकिन साइड में सीधा है, इसके कारण से ये फ्लैट नज़र आएगा, ये ऐसा कैप्सूल जैसा जाएगा। आपका सबसे पहली चीज़ तो व्यू पोर्ट में अगर टॉप में जाके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो वो तो होगा ही ना। टॉप व्यू से किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो वो तो नीचे पे सब जगह चेंज होगा। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ मुझे। देखो, फ्रंट से करोगे, ये फ्रंट है ठीक है, अब इसमें ऐसा ऐसा करूँगा तो कुछ अंतर नज़र आएगा नहीं ना, लेकिन ऐसा ऐसा करूँगा तो अंतर नज़र आएगा। ठीक है, अब टॉप से करोगे ज्योमेट्री को, तो टॉप पे आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ऐसा ऐसा, तो बाकी सब जगह तो अंतर आएगा ना। टॉप से, हाँ, टॉप में आपको केवल ऊपर की चीज़ का ही ध्यान देना होता है, नीचे का कुछ नहीं। आपको मॉडल के अपने पोजीशन कर दिया ना एक बार, अब उसके बाद आपको कुछ छेड़ना नहीं है उसको, क्योंकि वो दोनों एक्स और वाई पकड़ सकता है। जितनी बार करने जाओगी उतनी बार नहीं, गायब हो जा रहा है, इमेज प्लेन रह रहा है वहाँ पे, वो रहता है ना वो। हाँ तो वो पकड़ नहीं पा रहा होगा, तो फिर आप यहाँ पे जाके ना प्रोजेक्ट सेटिंग्स, सेट प्रोजेक्ट फोल्डर कीजिए। जब कोई चीज़ बनाते हैं और आप चाहते हैं उसी में से सारी चीज़ आए, तो फिर सेट प्रोजेक्ट फोल्डर कर दीजिए, है ना। क्रिएट डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस, यानी अब सब चीज़ वहीं पे आएगी। ये है ना, लेयर पैनल पे क्यों काम करते और कैसे करते हैं। हाँ, नहीं तो उस, अगर ये आपका ऐसे हिल जाता है ना ये चीज़, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लेयर करो और इधर पे ले जाके राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर दो। अब क्या होगा, ये सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे जाके आर वो कर दूंगा ना, सॉरी, आर होता है, एक मिनट, आर आता है हाँ, लॉक्ड हो जाता है फिर, हाँ, ज्योमेट्री पे लो और काम करो, तो वो जब आर आता है तो आर से लॉक हो जाएगा वो, तो अब फिर उसके बाद आप कर लो। ये क्यों करते हैं, जब हम लोग इसका यूज़ इसके लिए नहीं करते, हालांकि इससे आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसका जो मेजर यूज़ मानता हूँ वो ये, क्योंकि ये एक 3D मॉडल जो होता है वो 6 डिफरेंट लेयर से मिलके बना होता है।
मैश अलग होता है, टेक्सचर, टेक्सचर तो नहीं, मैश, रिग, लाइट, और उसका क्या बोलते, अगर आप डिफॉर्मर यूज़ कर रहे हो तो डिफॉर्मर, है ना। डिफॉर्मर वो ज्योमेट्री जो डिफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, अलग से एक वो लगाया जाता है, इफेक्ट लगाया जाता है जिससे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है ना। तो वो डिफॉर्म बताऊंगा, इसमें डिफॉर्मर का भी यूज़ करेंगे हम लोग। 6 लेयर बनती है, 6 का अलग अलग बना के रखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है मॉडल बहुत हाइपर नहीं नहीं पॉलीज से भरा हुआ है ना। अब हाई पॉलीज को डिफॉर्म करते हैं ना एनिमेशन में, तो वो रैम बहुत खाता है, तो रन टाइम में उसको नहीं कर पाते। हेयर डायनेमिक्स लगाए, वो भी एक लेयर बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, पता तो लगाना है कि हेयर डायनेमिक्स में हेयर कहाँ जाएगा। हेयर को एक लेयर पे डाल देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। लेकिन जो डायनेमिक हेयर पे लगा हुआ है ना, उसी को एक सिंपल प्लेन लगा के रेक कर लेते, तो हमको क्या पता चलता है कि जब भी आदमी आगे जाएगा तो वो प्लेन आगे जाएगा, तो हमें समझ आ जाता है कि जो हेयर है वो बिल्कुल कैसे काम कर रहा है। तो वो 6 लेयर 7 लेयर बनेंगी। तो फिर क्या, आप उस सबको हाइड कर करके एनिमेशन, एनिमेशन के वक्त में सिस्टम को करना पड़ता है। हाँ, एक लाइट का हो जाता है। हाँ, कंस्ट्रेंट्स का भी हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और क्या, सब चीज़ है भाई। एंट्री दे दो क्या। और क्या। अभी इसीलिए मैं बोला ना, आप पहले वाली डेमो लिए इसलिए चल गया। खींच सकते हैं, मैंने मना नहीं किया। अच्छा, आप देखना चाहते हैं तो चलो, ऐसा करते हैं कि एज। ऐसे करके ऐसा कर्व बना दूं, है ना। तो फिर इसको कैसे सेट करूंगा। स्पेयर लगाने के लिए सी जो कर्व है वो इसलिए बना रहे हैं हम कि वो सामने से भी बनेगा ना पूरा, वो उसके लिए जा रहा है। डब्बा बन जाएगा ना, इसलिए नहीं खींचेंगे उसको। ना तो आपने सोचा, इट्स अ थॉटफुल, आपने सोचा कि हाँ भाई एक्सपीरियंस करके देखिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया, मैंने इसको खींचा था पहली बार में, मैंने भी खींचा था। तो क्या हुआ, मुझे ना लास्ट में जब इधर बीच में लगाने लगा ना, तो कंट्रोल ही नहीं आया। मुझे दुगना टाइम लग गया वो कर्व मेंटेन करने में ऊपर से, जो कि हाँ। हाँ, इसी कारण से हाँ खींच खींच। हाँ, अब देखो ऐसे में क्या होगा, ये वाले टेक्निक में आपका कैरेक्टर जो है वो स्मूथ निकलेगा, है ना। देखो, खींच के स्मूथ करोगे ना। अब इनको मेंटेन करोगे ना, धूमकेतु बनाना है तो कर लो। मोशन ग्राफिक देना है आपको, एकदम लंबा दूर जाते हो, मोशन ग्राफिक दिखाना दिखाइए, कर सकते हैं आप। और मैं तो चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना अच्छा है इस चीज़ के साथ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा है कि आपको एक्सपेरिमेंट बहुत करना है। हाँ, शायद मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आई थिंक यही तो था क्या, डेल वाला है ये, वो किसका था।
हाँ बड़ा दिख रहा है, शायद टेबल बड़ा लग रहा है। क्या हुआ, मतलब इससे हुआ क्या? हमने एक एक्सेस पे स्केल कर दिया सबको, आर दबा के, है ना। अब इससे क्या होगा, साइड चपटा हो जाएगा, है ना, सारी चीज़ यहाँ रह जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नज़र आया, थोड़ा सा जूम आउट। अब आपको गैप्स को कंट्रोल करके ना रिलेटिवली नीचे लेके आओ। बिल्कुल। तो आपको कोई शक था इस चीज़ पे? अब क्या होगा, ये सीधा यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये सीधा है, फ्लैट है, तो गड़बड़ करेगा। हाँ, इसको क्या होता है, देखो आप भले ही इस चीज़ में हो, आपने ऑलरेडी वहाँ पे 3D लाइनर यूज़ किए थे ना, वो आप लोग का इंजीनियरिंग में सबसे पहले पॉइंट पे रहता है। टेबल पे आप लोगों को एक क्या बोलते हैं उसको, अरे पेंडुलम नहीं भाई, पेंडुलम से ड्राइंग कैसे करेंगे? 3D टेक्स्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे, हैंडल मिलता था ना एक, लगाते थे टेबल पे लगा के फिर। हाँ, इस बार नहीं दिए वो। वैसे पहले इंजीनियरिंग में आईटी ब्रांच वालों को भी वो देते थे, स्केल तो रहता ही था उसमें, वो भी लगा सकते थे, पेंसिल लगा के बकायदा 3D टेक्स्ट बनाया जाता था, लाइंस को जोड़ जोड़ के। तो वो 2D फॉर्म ऑफ 3D है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वो अप्लाई करोगे ना, तो आपका ज्योमेट्री कभी भी फ्लैट बनेगा नहीं। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करोगे ना, विदाउट थिंकिंग। मेरे कई ऐसे कलीग्स थे उस समय, गॉड ब्लेस, कई ऐसे कलीग्स थे जो जब मैं सीख रहा था, उनको ना ये समझ ही नहीं आता था। एक अब क्या हो गया, वो बियॉन्ड हो गया ना, तो इधर से हम कुछ नहीं कर सकते, सब इधर से कर्व बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये पीछे का है, ये कनेक्टेड नहीं है उससे। तो क्या है ना कि मेरे कई, कौन से वाले में? ओके, कौन सा शॉर्टकट था उसका? यहाँ पे था ना, कौन सा टूल था, और आगे, अच्छा, एक और आगे, ये रहा आपका, ये वाला। इससे यहाँ क्या अंतर आया? आप पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर रही होंगी, तभी वो पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर रहे हो ना। मतलब यहाँ आपको एक्सरे मोड अगर मैं ऑन भी कर दूं तो कुछ फायदा है क्या? नहीं ना, वो यही काम आएगा आपके जब आप पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे, और पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना मतलब डेंजरस। कब 3 एक्सेस में इधर उधर हो जाएगा वर्टेक्स, पता नहीं चलेगा। हम्म, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे भी कई ऐसे कोलीग्स थे जिनको ना क्या बोलते समझ नहीं आ रहा था
कि ये एक्चुअल में कैसे बनेगा, उनको नहीं आइडिया आ रहा था। तो देन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने बस उनको यही चीज़ बोला, आप ना सी बनाते जाओ, इधर सी बनाओ और इधर सी बनाओ, बिना सोचे समझे। तो हमको पता है कि जब एक बार बस सी बनाते जाओगे तो ज्योमेट्री 3D ही बननी है, क्योंकि बीच में कोई डिटेल्स नहीं है ना, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, तो सी बना दो, छोटा छोटा जाते जाते पीछे तक जोड़ देना है इसको, है ना। अब अगर आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई कि इधर आप आराम से इसको ऐसा रख सकते हो, यहाँ से ऐसा कर दो, यहाँ से ऐसा कर दो। अनरैपिंग करना समझना पड़ेगा, हाँ हाँ। एग्जॉस्ट हो गए आप लोग। वेरी गुड, अच्छा है ना प्रैक्टिस की। यहाँ पे आ गए थे। वो पता चला कि क्यों आपको कोडिंग का ऑफर आया हुआ है। सोचो कहीं क्यों आया होगा। नहीं तो वही, अब वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं कोडिंग के लिए। तो पूछो, सोचो। कौन बोला? शुभम सर से? ऐसा क्यों किया गया है, सोचने वाली बात है। वो तो ऑलरेडी चालू है। नहीं, मुझे कुछ और लग रहा है। कुछ तो है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके घर में किसी को पता है ये यहाँ का नंबर। एक बात बताओ, कोई क्यों अपना बिजनेस बर्बाद करना मांगेगा? आपको मैं ये नहीं बोलूँगा आप माया कर ले रही हैं, चलिए ऐसा करता हूँ आपको अनरियल में डाल देता हूँ, आपको 20,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए, 30,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए, आप अनरियल में आ जाइए, है ना। वहाँ जाओ, ऐसा क्यों? हाँ, मतलब
ऐसा क्यों? सर तो बहुत पहले से, मतलब पहला बैच है, 90s का पहला भारत का इंजीनियरिंग बैच के हैं वो। और गोल्ड मेडलिस्ट पास आउट है। अब बीआईटी से ही किया होगा उन्होंने। क्या मेरा बस वही है कि आप सोचिए कि ये ऐसा हो कैसे सकता। अजीब बात, अजीब बात है ना, कोई कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा? आई वाज लाइक, आई टू वाज थिंकिंग, मुझे भी यही लगा कि सू होती है। ये दोनों को कनेक्ट करके फिर बीच में सब डिवीजन दे दें। वो भी कर सकते हैं। हम्म। नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको इग्नोर बैक फेस करते हैं, बैक फेस का लिंक करते हैं तो वो पीछे का नहीं कनेक्ट होता। क्या होता है कि आप एट्रीब्यूट एडिटर पे जाओ, ऐसे जाते हैं ना तो आपका डिस्प्ले कहाँ है, मैश कंपोनेंट डिस्प्ले, बैक फेस कलिंग फुल कर दो ना, तो फिर क्या होगा, वो पीछे का ना दिखता ही नहीं है, तो कनेक्ट नहीं होता पीछे का। तो पीछे का मॉडल दिखेगा ही नहीं, कैमरे के पीछे का। हाँ, है ना, तो ये बैक फेस कलिंग है जो आपका मैश कंपोनेंट के अंदर होता है ना। मैश कंपोनेंट डिस्प्ले के अंदर में बैक फेस कलिंग को फुल कर देते हैं, है ना। ये वैसे ही चलता है, ऑफ कर दोगे तो पीछे का ज्योमेट्री दिखेगा, वायर्ड कर दोगे तो ऐसा दिखे। नहीं, फुल कर दोगे ना, सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर तुम ऐसे घुमा के देखो तो कन्वीनियंट होता है। सब में करता है ये काम। मतलब आपको कैसे नहीं पता? सीधी बात है, जब इतनी बार डिस्कशन हो चुके हैं। आईटी के थे, आईटी बैच था ना उनका। हम्म। नहीं था, 1988 में यहाँ भारत में आ गए थे ना। मतलब 88 में हम लोग भारत में ले आए थे कंप्यूटर्स। मैंने एक्चुअली में हमारे समय में जब हम इसमें आए ना, तो हम लोगों का था ही नहीं, गेमिंग का कोई वर्ल्ड ही नहीं जानता था उस दौर पे। 2009 में देर वाज नो स्टूडियोज हु आर टीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ गेमिंग, इवन मैक में भी कोई गेमिंग नहीं सिखा रहा था।
2009 में। ठीक है, और कोई एनिमेशन के कोर्सेज या इस नाम से नहीं चलते थे। सो हमारे पास जब शुरुआत में ऑप्शन था कि इस फील्ड में कैसे भी कुछ जाए, हमने कैसे सीखा था गेमिंग ओवर द इंटरनेट। हमने ये देखा था स्क्रैच से गेम कैसे बन रहे हैं, और कोई ट्यूटोरियल नहीं था। तो स्क्रैच से गेम यानी हम ग्राफिक्स भी खुद ड्रॉ करते थे वीडियो कार्ड की कोडिंग करके, है ना। और फिर हमारे हाथ में आया विजुअल बेसिक। तो पेंट में मैं ड्रॉ किया करता था ग्राफिक्स जो थे, है ना। पेंट में, एम एस पेंट में, और मैं काफ़ी अच्छी ड्राइंग करता था एम एस पेंट में भी। सो एम एस पेंट के ग्राफिक्स मुझे अच्छे लगते थे कि मैं उनके पेंट कर करके ना कंप्यूटर के जो आइकॉन्स हैं और उन जगह पैनल्स हैं या उसमें जो भी विंडोज़ ओपन होती है ना उन जगह पे फिक्स करते रहता था, ढूंढ ढूंढ के। बायोस सेटिंग में डाल दो, कहीं इधर डाल दो, तो ये सब करते रहते थे। जब विजुअल बेसिक आया लैंग्वेज और मुझे विजुअल बेसिक सीखने का चांस मिला, तब मैंने विजुअल बेसिक्स में गेम बनाना शुरू किया, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्राफिक था, है ना। तो सी में बनाए तो सी में तो बहुत टाइम लग गया, और उसमें फिर वही है कि एक आदमी इधर से एक डॉट इधर से उधर तक ले गए तो पॉइंट जुड़ गया, बस इतना ही कर पाए थे। लेकिन जब इधर आए विजुअल बेसिक, इसमें तो वीडियो कार्ड की कोई कोडिंग का टेंशन ही नहीं है। आप कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टर चलते चलते, है ना, पीएनजी एक्सपेक्ट मिल जाता था उसके अंदर। तो पीएनजी, पहले पीएनजी नहीं चलता था, वाइट बॉक्स के अंदर एनिमेशन होता रहता था, ऐसा चलता था। हाँ, लेकिन फिर बाद में पीएनजीज आने लगी, पीएनजीज आने लगी तो चलने लगा। तो ऐसी कोडिंग ही समझते थे। उसी में हम अपना पूरा कॉलेज निकाल दिए, कि मतलब कॉलेज की एंट्रेंस तक भी मैंने अपना गेम प्रोजेक्ट बना के डाला था विजुअल बेसिक में वहाँ पे, है ना। तो मतलब ऐसा था कि प्रोजेक्ट में भी भर रहे तो सब चीज़ में गेमिंग ही था। देन जब इधर आया ना, एनिमेशन ढूंढ रहा था मैं, इसलिए कि मुझे गेमिंग करना था और गेमिंग अवेलेबल नहीं थी। तब मुझे पता चला कि ये एनिमेशन का हिस्सा है गेमिंग। तो मैंने सर्च किया तो बेंगलुरु मैक से आया कि हम वहाँ पढ़ाते हैं एनिमेशन। तो ठीक है। फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है मैक, अगर बात की जाए तो मैंने AD3D वहाँ से उस समय कैम्ब्रिज का था, तो हमने 1,75 पड़ा मुझे AD3D उस समय, 1,75,000 का। और मैंने वो सॉफ्टवेयर भी सीखे जो शायद अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और शायद वो चांसेस अभी भी ना मिले लोगों को भी सीखने के, क्योंकि FCP वगैरह जो थे, और एप्पल के जो सॉफ्टवेयर थे वो कंबक्शन, जो कि न्यू का। फैन बंद कर दो ना वहाँ से। सेकंड, हाँ वही वही, हाँ उस तरफ लास्ट से सेकंड, हाँ। सो उस समय हमने मास्टर डिग्री अगर आपको करनी है, पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो विदाउट एक्सपीरियंस बकवास है। पहली चीज़, इंस्टीट्यूट अभी हेल्प लेना ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल हेल्प मतलब इस तरीके की हेल्प ज़्यादा बेनिफिशियरी है कंपैरेटिवली आपकी डिग्री हेल्प्स के। क्यों? क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में ना कहीं पे भी ये नहीं दे रहे हैं कि आपको प्रोसीजरल बैठ के कोई चीज़ कराती जाए, है ना। आप कर रहे हो ऑलरेडी। ये करें ना, डिग्री कोर्स कर रहे हैं वहाँ से। इसीलिए मैं इनको बोला ना कि अभी ना उसके लिए मत जाओ। अभी क्या करो, अगर डिग्री चाहिए ना तो फॉरेन। हाँ, बस। और उसमें भी क्या होता है, आप ना बुनियादी चीज़ सीख पाते लेकिन आप कभी वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। अब क्या होता है, छोटा इंस्टीट्यूट होता है ना, तो उनको ग्रो करना है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल्स देते हैं। अभी जब ये लोग जो सीखेंगे गेमिंग, वो गेमिंग के आप जो चीज़ सीखोगे वो ऑन वीडियोस पे काम करते हुए सीखोगे ना। फिर हमारे जो असाइनमेंट होंगे वो आपके
आप बैठ के उसको शूट कर रहे होगे, तो क्या होगा, हमें तो आपको क्यों दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से निकल गए, जॉब पे चले गए अच्छी जगह या कहीं काम करोगे, तो आप यही ना नाम लोगे कि हम इस व्यक्ति ने या इस इंस्टीट्यूट ने सिखाया था। यूनिवर्सिटीज़ का नाम आप लेते हो अपनी प्रेस्टीज बताने के लिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, हमें प्रेस्टीज होगा कि आप जाके वहाँ नौकरी कर रहे हो, तो हम आपका नाम लेंगे इस चीज़ में। यस। हाँ, क्लास चल रही है, बट आ जाओ बैठो। माया है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप करना चाहते हो एनिमेशन में, या एनिमेशन तो कर ही रहे हो डिग्री, फिल्म मेकिंग में अगर आप करना चाह रहे हो, गेमिंग और उससे मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, गेमिंग के लिए जा रहे हो ना, तो डिग्री लेना है तो अभी जितनी भी वर्ल्ड की फाइनेस्ट डिग्रीज हैं, जैसे वैंकूवर हो गया, या ये वैंकूवर पूरे उसके चलते हैं गेम डिज़ाइनिंग और मूवी फिल्म का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो वैंकूवर यूनिवर्सिटी वो है, ठीक है। तो वहाँ, वो कनाडा का है, यहाँ से कनाडा तो जाना नहीं है, 15 लाख का कोर्स है मैक्स से। मैक्स से करोगे तो 15 लाख लगेगा। तो 1.5 साल यहाँ पढ़ेंगे। वैंकूवर के साथ टाई अप है भाई लैंगरा यूनिवर्सिटी से। बस ये हम वहाँ से निकले तो बात अलग है। ओ, ना, या ज़रूरत थी इसलिए अलग कर दी। थोड़ा सा हमें चाहिए था, हमें सफिस्टिकेशन चाहिए। क्या क्या चीज़? मैक्स है। मैक्स से बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेरा ये पॉइंट है, अभी लेना चाह रहे हो ना, तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का लो, क्योंकि यहाँ पे उसी का मायने लगेगा, गवर्नमेंट में तो कहीं काम नहीं आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे गेमिंग का तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता जिससे आपको लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए तो आप, क्योंकि डिग्री कोई मायने नहीं रखती, है ना। तो फिर भी बस एक गेमिंग में पावर्ड बाय क्यों नो। हाँ हाँ। चलो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, डेफिनेट देखो, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है ना, तो आपको गेम खेलना ज़रूरी हो गया है। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप गेम नहीं खेलेंगे ना तो गेम बना नहीं पाएंगे। बुरा जाना। हाँ, अरे माफिया थी अच्छा गेम था। माया वाले एंट्री थे, वो भी तो माया नहीं है। माफिया का ना, माफिया 3 का एक प्रॉब्लम है कि वो गेम जो है ना वो पूरा उस पे बेस्ड है, मतलब विजुअल्स बहुत सुंदर हैं माफिया 3 के, बहुत अच्छे, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन ओपन वर्ल्ड की फील नहीं आती, क्योंकि आप GTA के तरह हर जगह नहीं जा सकते। मज़ा नहीं आता है वो। जिसको गेम में इंटरेस्ट नहीं है वो एनिमेटेड पिक्चर्स में जाएं, एनिमेटेड मूवीज़ बनाएं, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज़ आर रियल जैम। और कौन सी एनिमेटेड मूवीज़? तो आपको यहाँ काम करने कौन बोलता है? आपको कौन बोलता है कि आप यहाँ काम करिए? हाँ, एक्चुअली आसान है। भाई एक बात बताएं, भारतीय लोग ना बहुत जुझारू होते हैं, और उन लोगों को वैसे ही व्यक्ति चाहिए होता। जुझारू मतलब होते हैं कि जो काम के प्रति लगन से काम करते हैं, पैसे कम में भी खुश रहते हैं। तो उन लोगों को कम पैसे में भी बड़ा खुशी मिलती है। हम्म।
फॉरेनर्स हर चीज़ के लिए पैसा देते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा देते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी नेगोशिएशन करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो नेगोशिएट नहीं करते। आप उनको, आप मान लो आपसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने बोला, और आपने कॉन्सेप्ट आर्ट बना के दिया लेकिन गलत बना दिया, ठीक है, तब भी वो उसका हाफ प्राइस देगा आपको, ये बोल के कि आपने एफर्ट डाली थी तो मैं उसका कंपनसेट कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो जब आप उसको बना दोगे ना तो वो एक्स्ट्रा पे करेगा उसका, वो उसका एक्स्ट्रा पे करता है। हाँ, हाँ, मैं क्या बोलते, $4 का मैंने उसको आइटम बेचा था, और उसने मतलब उससे आइटम बेचा मैंने $4 का, और फिर उसके बाद उसने जितनी चीज़ें मुझसे बनाया तो मैंने $4 का $100 का माल लिया था। हम्म, 4 का 100, क्योंकि $4 का दिया, फिर उसने बोले इसी प्रोडक्ट का मुझे लेफ्ट चाहिए, ठीक है, राइट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 3 4 चीज़ें बता दी, ठीक है वो दे देंगे। वो ये वाला सेट था। दिखाया था मैंने ये चीज़, एक मिनट। हाँ, 4 का $100 कमा लिए थे। आर्टिस्ट सर्च नहीं देता है ना। नहीं, वो आर्टिस्ट सर्च करने का नहीं है वो। हम्म, मैं बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा डालता हूँ, इन्वायरमेंट बिल्डिंग्स। बाहर के लिए। हाँ तो मास्टर करो ना, डिग्री लेना है तो अच्छी बात है। सब, सब है, सब सब सब। ये वाले, ये एसेट इधर से शुरू किए थे, फिर इसी एसेट का मैंने घर बनाए हुए थे, ये वाले, तो ये वाले के साथ उसने बोली घर भी चाहिए, तो ये भी बेच दिए उसको, ठीक है, फिर ये घर का लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, फ्रंट चाहिए, बैक चाहिए, वो भी बेच दिए, है ना। ये वाला नहीं है, रोड का पैक अलग है इसका, जीडीएम की साइट में खुले ना। हम्म। हाँ तो और उसके बाद जैसे $80 तक हम पहुंच गए थे एसेट बनाते बनाते, फिर उसने जाते जाते $20 टिप दे के गई, उसने टिप दे दी एक्स्ट्रा कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, पैट्रिशिया डफी नाम था, तो इतना अच्छा लगा कि बोले फिर आप कैरेक्टर्स में भी डील करते हैं, तो बोला हाँ कैरेक्टर्स भी बना के दे देंगे, तो बोली ठीक है, मैं फिर जब कैरेक्टर्स बनवाऊंगी तब आपके साथ आऊँगी, तो मैं बोला ठीक। मैंने उसका रेंज बना दिया, तो $20 का एक कैरेक्टर। नंबर वही, हाँ, अलग क्लास है लेकिन वो ये वो हमारी मास्टर क्लास है ना सब। मास्टर क्लास है, ये भेजोगे तो बहुत हम्म, बिल्कुल वी कैन। ये देखो ना, ये सब बनाना पड़ता है ना, हमने ये पूरा बनाया है, ये एक साइट का है, हम बहुत सारी साइट में हमने ये सब बेचे हुए हैं। अभी रिसेंट में हमने ये वाले एसेट बेच दिए। हाँ, सबसे महंगा हमारा एक वेपन, ऐसा वाला मिलिट्री वेपन पैक है गेम डे में, वो मात्र $5 का है, लेकिन उसको मैंने कहा 40 से 50 बार बेच दिया है, वो बिकते जाता बिकते जाता बिकते जाता बिकते जाता, 25 लोग खरीदते रहते। कौन सा वाला, ये वाला? अच्छा, ग्रेट थीफ, ग्रेट थीफ ना, हाँ।
मज़ा आया। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ 30 है, 30 लेवल है आपके लिए। ये ग्रेट थीफ को लेके हम उतर सकते थे, ग्रेट थीफ को लेके, लेकिन ग्रेट थीफ का क्या हुआ अभी, रिव्यू हुआ है, लोगों ने रिव्यू करा है इसको, और रिव्यू होने के बाद अब गेम क्या है ना, कल्ट में आ गया है। अब फॉलोइंग है, लेकिन हम ग्रेट थीफ को लेके वहाँ नहीं कूद पा रहे हैं क्योंकि शेल्फ में है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं ग्रेट थीफ को चेंज करूँ। इसमें कुछ इश्यूज थे। सबसे बड़ा इशू था कि ये जब ब्राउज़र में प्ले होता है ना, इंस्टॉल करके खेलो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ब्राउज़र में खेलोगे ना तो स्पेस बार दबाओगे ना तो जंप हो जाता पूरा, पूरा पैनल जो ये है ना, ये पूरा ये जंप होता है ऐसे ऐसे। तो आप गेम में खेल नहीं पाते हो, कैमरा जंपिंग होती है उसमें, क्योंकि ब्राउज़र में कई बार ये जो होता है ना स्पेस बार, ये अपने आप होता है, तो ये स्क्रॉल उसमें होने लगता है गेम के अंदर। तो ब्राउज़र में बहुत, तो इसकी ब्राउज़र में जो रेटिंग थी वो 50% रेटिंग थी, लेकिन जब इंडिविजुअल इंस्टॉल लोगों ने किया उसमें रेटिंग जो थी वो कम से कम इसकी हमारी 3.8% गई। रिमोट से अभी कंपैटिबल तो नहीं है, लेकिन एमुलेटर डाल के खेल सकते हो मतलब। हाँ। अच्छा, खेलना चाह रहे हैं। हम्म। मैपिंग करा सकते हो, एक सॉफ्टवेयर आता है कीबोर्ड मैप, तो आप चाहो तो अपना गेम पैड तो होगा आपके पास, गेम पैड अटैच करके बटन अटैच कर दो कि एक्स दबाओगे तो स्पेस बार दबेगा, वो दे दो उसमें, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसके जो कंट्रोल्स हैं ना, वो कंट्रोल्स आप इसमें दे दो। तो कीबोर्ड जब आप गेम ऑन करोगे ना, तो आप जब गेम पैड पे आके उसको बटन दबाओगे तो वही दबेगी। इसका सॉफ्टवेयर आता है मैपिंग वाला। तो हम इसके अंदर भी ये चीज़ दे सकते थे, हम दे सकते थे इसके अंदर ये चीज़, लेकिन कुछ टाइम और इन सब चीज़ों का इशू था ना, करके हम वो नहीं दे पाए कि आप कीबोर्ड मैप कर सको वो चीज़, है ना।